ओम गणेशाय महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित शिवरात्रि हर माह में आती है, लेकिन फाल्गुन माह में आने वाली महाशिवरात्रि का खास महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इसी दिन भगवान भोलेनाथ पहली बार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। माना जाता है इस दिन उपवास रखने से माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ का खास आशीर्वाद मिलता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 11 मार्च को है। 11 मार्च को ही महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं शिव पुराण में महाशिवरात्रि व्रत की महिमा बताते हुए कहा है कि महाशिवरात्रि का व्रत रखने मात्र से पूरे साल भर में जितने भी व्रत रखे जाते हैं उन सभी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि पर शिव योग और रात्रि में दुर्लभ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस योग में जो भी पूजा या उपाय किए जाएंगे वह बहुत ही जल्दी सिद्ध होकर शुभ फल प्रदान करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है महाशिवरात्रि के खास मौके पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने से हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिल जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि के इन शुभ और दुर्लभ संयोग में करने वाला एक बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह उपाय आपको चावल से करना है। उपाय करने के लिए आप साबुत चावल लें। साबुत चावलों को अक्षत कहा जाता है। साबुत चावल पूर्णता और पवित्रता के प्रतीक होते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, काले रंग के वस्त्र ना पहनें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। वैसे तो यह उपाय आप महाशिवरात्रि पर किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर यह उपाय आप महाशिवरात्रि में प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक किसी भी समय करेंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के समय का एक पवित्र पर्व काल होता है, जो भगवान शिव जी की आराधना के लिए अनुकूल माना जाता है। सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटे का समय प्रदोष काल होता है। आप प्रदोष काल में यह उपाय कर सकते हैं या निशिता काल में कर सकते हैं। निशिता काल मध्य रात्रि काल होता है, यानी कि रात्रि 12 बजे से 1 बजे तक का काल को निशिता काल कहते हैं। निशिता काल के समय ही मध्य रात्रि में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी पहली बार शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। यह उपाय आप अपने घर में या भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। उपाय करने के लिए एक पात्र में साफ किए हुए थोड़े से साबुत कच्चे चावल लें। चावलों को लेकर आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान शिव जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद एक पात्र में आप शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस गंगा जल से आप भगवान शिव जी का अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब आप अपने राइट हैंड में थोड़े से साबुत कच्चे चावल लें।
राइट हैंड यानी कि दाएं हाथ में, सीधे हाथ में आप चावल लें। अगर आप उल्टे हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आप उल्टे हाथ में चावल लें। अब यह चावल आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। इसी तरह आप दूसरी बार चावल लें और फिर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। इस तरह आपको 11 बार शिवलिंग पर चावल अर्पित करने हैं। महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए चावल अर्पित करें। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात्रि पर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं। चावल अर्पित करने के बाद आप भगवान शिव जी की आरती करें। इसके बाद पुरुष ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और महिलाएं और कन्याएं नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती जी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। महिलाएं और कन्याएं इस उपाय को करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह भगवान शिव जी की शिवलिंग का स्पर्श न करें। अगर यह उपाय आप अपने घर पर कर रहे हैं तो रात भर आप चावलों को ऐसे ही रखा रहने दें। दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप चावलों को एकत्रित करके पक्षियों को डाल दें। महाशिवरात्रि की पूजा विधि अनुसार एवं महाशिवरात्रि पूजन शुभ मुहूर्त में करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि पर शिव महापुराण का अखंड पाठ करने से भगवान शिव की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। भगवान शिव जी के सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की रात को जाकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो भक्त महाशिवरात्रि की रात को जागकर भगवान शिव का पूजन करते हैं उन्हीं को व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको कोई रोग हो या कोई भी समस्या हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर करना चाहिए। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव माता पार्वती के विवाह का साक्षी है। अगर आपके विवाह में किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और हो नहीं पा रहा, या फिर विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो आप महाशिवरात्रि की रात्रि में भगवान शिव जी के शिवलिंग पर केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। इससे जल्द विवाह के योग बनते हैं। विवाह में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। भगवान शिव माता पार्वती जी की कृपा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। संतान की चाह रखने वाले निसंतान दंपत्ति महाशिवरात्रि पर साफ मड़े हुए आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। अब महाशिवरात्रि की रात्रि में प्रत्येक शिवलिंग का 11 बार पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल के मिश्रण से शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए पंचामृत में काले तिल मिलाकर इससे भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। इस तरह भगवान शिव जी का अभिषेक करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। अगर आपको धन संबंधी कोई भी समस्या हो, धन प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, तो महाशिवरात्रि पर धन प्राप्ति के लिए आटे की 108 गोलियां बनाएं। आटे की गोलियां बनाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। गोलियां बनाने के बाद आटे की इन गोलियों को मछलियों को डाल दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव माता पार्वती जी को प्रसन्न करने का सबसे खास दिन होता है। लेकिन ध्यान रखें, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ साथ भगवान श्री गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी जी का पूजन अवश्य ही करें।
तभी महाशिवरात्रि व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें।